हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये है मेरा डे 30 का 11 डे। तो यहाँ पे सुबह मैं उठ के सबसे पहले दिखा रही थी कि टाइम हो रहा था 3:57। उसके बाद मैंने घर में क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी नीचे वॉश करने के लिए गेट पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने कोले सिला दिए थे और फिर उसके बाद अपने गेट के आगे खोल के गेट को अच्छे से वॉश कर दिया था। और यहाँ पे ये देखो, स्वीपर भैया भी सुबह 4 बजे आ जाते हैं। उनका एक नियम है, वो सिर्फ एक संडे वाले दिन तो करते हैं लेट, बाकी ना वो सुबह ठीक 4 बजे घर पे आ जाते हैं और दोनों बिल्डिंगों में यानी क्लीनिंग करते हैं। और यहाँ पे ये देख लो, अभी सिर्फ 4 बजे यानी 4:15 हो गए थे, क्योंकि 15 मिनट भाई मुझे कम से कम लगती है झाड़ू में। तो इतने टाइम में 15 मिनट ही लगती है। उसके बाद मैंने आके थोड़ी सी अपनी यानी सोफे वगैरह को भी ठीक कर दिया था। वैसे तो लगभग हम रात में ही ना सब चीज़ उनकी जगह पे रख के सोते हैं और सब चीज़ ना रात में ही अच्छे से करके सोते कि सुबह हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, सिर्फ एक हमारी झाड़ू रह जाए बस, और या सिर्फ कपड़ा लगाना रह जाए। तो यहाँ पे यानी ये जो टेबल वगैरह है या रैक वगैरह है, उन पे ना कुछ भी कर लो, कितना भी तुम कपड़ा लगा लो, लेकिन फिर भी ना धूल मिट्टी हो जाती है। एक तो गेट ना घर के अंदर ज़्यादा ही है तो धूल मिट्टी चारों तरफ से आ ही जाती है। एक तो दोनों तरफ ना हमारे गेट है तो आर पार की हवा चलती है ना तो बहुत धूल मिट्टी आ जाती है, इस वजह से जमी जाती है। फिर वही मैं बालकोनी में आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ठंडी हवा लगी थी, क्योंकि आज सुबह ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं आके बालकोनी में बैठ के आराम से पहले तो पानी पिया। पहले तो मेरा मन ये हो रहा था कि आज मैं ना बालकोनी में ही अपनी एक्सरसाइज करूं जो भी है। और आज मैं बता दूं, आज मेरा बेटा ना 3:30 बजे का उठ रहा था। उसे एक तो दूध ना रात को टाइम पे नहीं पीता, थोड़ा पीता है, तो सुबह ना भूख लगी तो आज वो 3:30 बजे से उन्हें, ये देखो, मैं भी और अपने डैडी को भी, दोनों को उठा रख रखा था। ना तो वो सो रहा था और ना ही सोने दे रहा था। अगर उसके डैडी आंख जरा सी मीच लेते जब ही उनके गाल पे पापा पापा करके यानी वो करने लगता था। तो मैं तो ये कह रही थी, मगर चलो मेरा तो रूटीन है, आज तो तुम लोगों का भी रूटीन हो गया। तो यहाँ मेरी कोशिश ये होती कि चलो आज उठ गए हैं तो ये सो जाएगा ना, तो हम फिर बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी सोने को तैयार नहीं होता, टेडी बियर को इधर से उधर ठाए फिर रहा था, यानी बिल्कुल भी अपने डैडी की सुन ही नहीं रहा था, ये देख लो। तो मेरी तो भाई हो गई थी कंप्लीट अपनी जो भी है एक्सरसाइज वगैरह। और आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं जाऊंगी घूमने के लिए बाहर, तो इस वजह से 5 बज गए थे और फिर मैं आ गई थी बाहर की तरफ घूमने के लिए। और बाहर का मौसम बता दूं, इतना प्यारा व्यू हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था बाहर आके, मैं आपसे कह नहीं सकती कि बाहर आके इतना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ ना कलरफुल सी लाइटें जल रही थी बिल्डिंगों में और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और इस तरीके का मौसम रहता ना तो ऐसा मन करता है बस अब घर मत जाओ, ऐसे ही बस घूमते रहो, इस तरीके का वो रहता है। तो यहाँ पे मैं पूरा ना, ये देख लो, मुझे हो गया था 5:47, इतना टाइम हो गया था। मैं फिर अब यहाँ से भाई मैंने सोच लिया था कि अब चलते हैं घर पे, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए फिर लेट ना हो जाए। क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि हमें ना अपने लिए, अगर हम सुबह जल्दी उठते ना, अपने लिए ना कम से कम 1 से 2 घंटे खूब आराम से मिल जाते हैं। उस भी चाहे हम कुछ भी करें, कुछ भी। और ये मैं घर पे आ गई थी क्योंकि 5 से 10 मिनट लग जाती है घर पे भी आने में, और 6 बज गए थे। उसके बाद मैं नहा धो ली थी, कपड़े वगैरह सब वॉश करके अच्छे से। तो मैंने बेटी को भी नहला दिया था साथ साथ में, और मैं भी नहा के अपने तैयार होने लगी थी, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है पूजा। तो यहाँ पे अब दोनों यानी डैडी बेटा सो गए थे, क्यों उठे इतनी जल्दी के गए थे तो थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। बोला भी था मैंने, कहा उठ जाओ। जबकि बेटा तो मेरा मुझे देखते ही उठ गया था। आने के बाद वो पूछा था, मम्मा आप कहाँ थी। तो ये होता है बच्चों का ना, जरा सा इधर उधर हो जाओ तो बिल्कुल भी नहीं जान देते। उसके बाद मैं मंदिर में आके भाई मंदिर की करी अपनी क्लीनिंग, बहुत टाइम बाद यानी मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूँ। तो तबीयत ख़राब होने के कारण बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी पूजा। तो अब मैं अपने मंदिर को यानी क्लीन करके अच्छे से और फिर आराम से बैठ के करूँगी पूजा। और पाठ रहते हैं, मैं सुबह करती हूँ दुर्गा चालीसा। कमेंट्स करना कौन किसके पार्ट्स वगैरह या पूजा में क्या करता है। तो भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा हकीकत बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी शादी से पहले ना बिल्कुल पूजा पाठ में कोई वो नहीं था। मैं बहुत कम, यानी कभी व्रत रख लिए कभी नहीं रख लिए। और ऐसा होता था बहुत सी बार तो कि अगर मैंने व्रत भी रखे है ना नवरात्रे वगैरह के, तो खाने के चक्कर में मैं तोड़ देती थी, इतना मुझे यानी ऐसा वो था। और ख़ासकर जब आलू गोभी की सब्ज़ी बनती थी, मेरी फेवरेट आलू गोभी की सब्ज़ी। लेकिन पता नहीं, एक शादी होने के बाद ना जिम्मेदारियां और वो बन जाते हैं ना, तो हम पे बहुत वे हो जाते हैं, तो इस वजह से। और भाई आज तो ब्लू डे नहीं था, ब्लू डे कल का है। लेकिन मैंने बेटी को, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने आज बेटी को ना ब्लू ड्रेस पहना के स्कूल में भेज दिया। और मुझे बाद में जब याद आया ना कि आज नहीं कल भेजना था, तो मैं
और ये देख लो, मैं फिर इतना ज़्यादा परेशान होगी, मैंने तुरंत मैडम को मैसेज किया। वैसे तो मैम कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि आज हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, क्योंकि मैंने ना मैसेज तो देख लिया पर डे नहीं देखा कि डे कौन सा था। सिर्फ ये देख लिया कि बच्चे को स्कूल में ब्लू ड्रेस पिरा के भेजनी है। और बहुत देर तक तो बस मेरे ऐसे सिर में दर्द रहा कि पता नहीं आज अकेली ब्लू ड्रेस में जाएगी, कितना बुरा लगेगा ये वो, बस ऐसे ही मन में चलता रहा। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। और मैं आज बता दूं, आज बच्चों के डैडी का है बर्थडे। वैसे तो हम कोई सेलिब्रेट वगैरह नहीं करते, और ये तो बहुत शर्माते हैं इन चीज़ों को करने से ना, इन्हें तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। यहाँ पे मैं उन्हें विश कर रही थी ना, वैसे तो मैंने नाइट में 12 बजे भी विश कर दिया था, लेकिन जैसे मैं सुबह विश कर दी तो उन्हें बड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें नहीं सेलिब्रेट करते। अगर हकीकत बताऊँ तो आपको, बच्चों वगैरह का कर लेते हैं, लेकिन बड़ों का कोई मतलब नहीं होता है। फिर उन बाद बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो मैंने उनके लिए बनाया ब्रेकफास्ट में चीला। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल डाल के और अच्छे से यानी, और साथ में मैंने ना यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, चुकंदर भी डाल दी थी, जिससे ना कलर बड़ा अजीब सा हो गया था देखने में ना, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था जब ये, अभी तो इतना लग नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने इसको तवे पे डाला ना, जब तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। आप देखना, कमेंट्स करके बताना क्या लग रहा है आपको ये। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद अपना डाल दी थी, यानी तवे पे डाल के अच्छे से, और बहुत ही यानी टेस्टी और यम्मी लगते हैं। आपको मैं बता दूँ, इतने टेस्टी लगते हैं ये सारी वेजीज के, यानी जो चिल्ले हैं, चीले बोलते हैं इनको। आप लोग कमेंट्स करना आप लोग क्या कहते हैं। वैसे सभी जगह चीले बोलते हैं भाई, मैं तो ये मानती, चीले कहते हैं, चीले कहते हैं, जने क्या कहते हैं, मैं तो ये भी भूल रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने फिर 1-2 वे बनाए उनके लिए, क्योंकि वो उन्हें निकलना था अपनी साइड के लिए। और फिर मैं आपको बता दूं, सुबह में ना बिल्कुल लाइट ही खाना पसंद करते हैं, और ये थोड़ा हैवी इसलिए कर दिया था मैंने उनके लिए कि बाहर जाएंगे, पता नहीं कब से कब तक घर पे आएंगे, तो ये है थोड़ा सा हैवी खा के चले जाएंगे ना घर से, तो फिर किस टाइम भी खाना खाएं वो थोड़ी चिंता नहीं रहेगी। नहीं तो फिर यही चिंता लगी रहती है कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो इस टेंशन में माइंड फिर वो रहता है। उसके बाद मैंने ना सब्ज़ी फ्राई वगैरह करने के लिए, यानी टमाटर वगैरह कट कर लिए थे और प्याज वगैरह, तो आज मैं बना रही हूँ। आप लोग कमेंट्स करना इन्हें क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो इन्हें लोबिया बोलते हैं। तो आज मैंने लोबिया ना इस तरीके से बनाया, उसमें आलू ना ऐड करके ना खाली लोबिया बनाया, क्योंकि बहुत आलू बैंगन, आलू घिया, आलू, तो यानी सब चीज़ आलू आलू के साथ खा खा के ना बोर से हो गए थे। तो मेरा मन करा आज कि मैं ना सिर्फ लोबिया को खाली टमाटर और प्याज के साथ ऐसे ही छोंक लगा के और ऐसे ही फ्राई करके बनाऊँ। तो इस तरीके से मैंने सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के और फिर उन्हें चला के, और यहाँ पे मैंने डाल दिया था लोबिया इसके अंदर, और फिर सीटी लगने के लिए छोड़ दिया था। और वाकई में बताऊँ ना, बहुत ही टेस्टी बना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने सभी के लिए बनाई भाई चपाती, क्योंकि आज मैंने ना एक रूटीन बना रखा था, तो मुझे वो सारा नियम से करना था और टाइम से करना था, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था जो मुझे बिल्कुल बैलेंस करके चलना था। तो यहाँ पे सबको खाना खिलाने के बाद, उसके बाद आज मैंने ना अपना स्किन केयर किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था स्किन की तरफ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, किचन में सभी के होता है नॉर्मली, कॉफ़ी पाउडर लिया, उसमें 1 चम्मच मैंने क्या कहते हैं, और 1 चम्मच लिया शहद, और फिर ली 1 चम्मच मैंने गुलाब जल की, और इसे मिक्स करके अच्छे से फिर अपनी स्किन पे अप्लाई करी। जहाँ पे भी डैडी स्किन वगैरह थी, कोहनी पे और पैरों पे, यानी मैंने खूब अच्छे से पहले तो इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था, खूब अच्छे से लगाया। और उसके बाद ना मैंने कम से कम इसे 15 मिनट रहने दिया है, और 15 मिनट रखने के बाद ना फिर मैंने इसको ना हल्का गुलाब जल लेके ना अपने फेस पे मसाज की है। आप लोग ना ट्राई करके देखना, वाकई में स्किन ना इतना सॉफ्टली फील करेगी, और जितनी भी डेड स्किन है ना, आपको रिजल्ट ना साथ के साथ देखने को मिलेंगे। ये ना मैं कर लेती हूँ, यानी ये देख लो महीने में 1 बार इस तरीके से ट्राई कर लेती हूँ, और वाकई में इसका रिजल्ट बहुत बेनिफिट देता है और अच्छा रहता है। देखो ज़रूरी नहीं है हम लोग पार्लर जा सकें, सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम पार्लर जाएं, लेकिन घर पे हमारे इतने सारे सामान होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जिससे हम घर पे ही फेशियल वगैरह अपना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और पता है हाउसवाइफ की लाइफ जो है भागा दौड़ी के चक्कर में ना अपने पे ध्यान देना बिल्कुल भूल से ही जाते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको, अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत, जितना यानी घर के काम के लिए ज़रूरी है उतना अपने लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको हकीकत बताऊं ना, पहले जब मेरे हस्बैंड ना हमेशा मुझे कहते थे कि पैरों से बिल्कुल ना
कुमारी लगती है, लेकिन अब बिल्कुल नौकरानी लगती है, उनके कमेंट्स हैं। लेकिन देखो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, अभी मैंने किए थे ना पैरों की, इतना अच्छा रिजल्ट लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। तो मैं कमेंट्स करूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इसे ट्राई करके देखें। उसके बाद भाई मेरी थी सूज रैक साफ़ करना, कि क्यों हम करते नहीं है तो हमें पता भी नहीं चलता कितने वेस्ट सूज पड़े कितने नहीं। तो यहाँ पे आज मैंने सूज जब रैक साफ़ की ना, आपको हकीकत बताऊँ, कम से नहीं कम 4-5 जोड़ी शूज़ ऐसे निकले जो बिल्कुल वेस्ट थे, यूज़ में नहीं थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।